ये बताइए कि आप लोग अभी पैदल चल के आ रहे हैं, नंगे पांव आ रहे हैं, रास्ते में कैसी व्यवस्था थी? बहुत बढ़िया व्यवस्था थी। बड़ा बहुत बड़ा। लाइट वगैरह प्रॉपर? सब कोई दिक्कत नहीं। हर हर महादेव। योगी आदित्यनाथ ने कैसा व्यवस्था किया है रास्ते में? बहुत सही व्यवस्था। ऐसी व्यवस्था कोई कर नहीं सकता। क्या कह रहे हैं? उनकी जैसी व्यवस्था कोई कर ही नहीं सकता पूरे उत्तर प्रदेश में। अच्छा। हाँ। क्या लग रहा है जो सावन का पावन महीना चल रहा है, कांवड़ियों के लिए योगी सरकार ने बढ़िया व्यवस्था इंतजाम किया? बहुत बढ़िया इंतजाम किया, बहुत बढ़िया व्यवस्था की है। और क्या 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 सुविधा आप लोगों को मिल रहा है रास्ते में? सारी सुविधाएं मिल रही हैं, जितनी सुविधाएं मिलनी चाहिए। हाँ, प्रशासन आप लोगों को सपोर्ट कर रहा है रास्ता? कर रहा है। हाँ। लाइट वेट भी लगी है, मेडिसिन मिल रही है, लाइट वेट भी लगी है, जगह जगह मेडिकल कैंप वगैरह कुछ सुविधा मेडिसिन मिल रही है। अच्छा ये बताइए, अभी रात के 10 बज रहे हैं और इतनी रात को आप लोग यहाँ पर हैं, नंगे पांव चल के आ रहे हैं कई किलोमीटर, कितने दूर से आप आ रहे हैं? हम आए कम से कम 30 किलोमीटर से। अच्छा 30 किलोमीटर से आ रहे हो, कोई दिक्कत हुआ रास्ते में आप? आते समय दिक्कत हुई, फिर यहाँ आए सारी दिक्कत खत्म हो गई। हाँ। प्रशासन की तरफ से, जो सरकार की तरफ से जो सपोर्ट होना चाहिए, वो सुविधाएं आप लोगों को मिल रही हैं? हाँ, सारी सुविधाएं मिल रही हैं। कैसा काम कर रही योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों के लिए? बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा। हाँ, ऐसी सुविधा आप लोगों को पहले मिलती थी क्या यूपी में? हमको तो जिंदगी में पहली बार मिली है बाबा की सरकार में। हाँ। पहले था कि ऐसे डीजे वगैरह जो आप लोग बजा के आ रहे हो, डीजे भी बंद करवा दिया जाता था पहले की सरकार में? हाँ, बंद करा दिया जाता था। बाहर ही रुकवा दिया जाता था। पहले तो डीजे पे बैन लगा दिया गया था कि कांवड़ यात्रा में लोग डीजे नहीं बजा पाते थे। क्या लग रहा है अब योगी आदित्यनाथ ये सुविधा दे रही है आपको? हाँ बिल्कुल दे रही है। अच्छा, बढ़िया लग रहा है ये चीजें? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। तो देखिए ये लोधेश्वर महादेव मंदिर है और तमाम लोग यहाँ पे आए हैं, रात भर लोग यहाँ पर आ रहे हैं। क्या कहेंगे सर, क्या नाम हुआ? सतीश चंद्र शुक्ला। कैसी व्यवस्था योगी सरकार आपको दे रही है? बहुत अच्छी, इंतजाम बढ़िया है, बहुत सुंदर है। हाँ बिल्कुल। पहले ऐसी सुविधा मिलती थी क्या? पहले तो ऐसी नहीं सुविधा थी, लेकिन हम बहुत पहले से आते हैं। आप जब से योगी सरकार हुई तब से सुविधा बहुत अच्छी है। जैसे यहाँ पे व्यवस्था भी बहुत अच्छी हो रही है इस समय। हाँ, अब इसको कॉरिडोर बना रहे हैं और ये सब बहुत सुंदर हो जाएगा भविष्य में हमारा। अभी आप सोचे थे कि इस जगह पर कॉरिडोर बन जाएगा, इतनी सुविधा हो जाएगी और इस मंदिर को इतनी बड़ी पहचान मिलेगी? नहीं, ऐसा तो नहीं सोचा जा सकता था। जब सरकार बदली है तब से ये अच्छा लगा है और बहुत अच्छी व्यवस्था। हम कई वर्षों से यहाँ आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने इस मंदिर को कॉरिडोर की तरफ से बनाया और जिस तरीके से, खास बात यह है कि जिस तरीके से काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर तैयार किया गया है, उसी तौर पे इसको भी विकसित किया जा रहा है। क्या लग रहा है आने वाले समय में और ज़्यादा यहाँ पर जो बाबा के भक्त हैं, जो कांवड़ यात्री हैं, कांवड़िए हैं, वो यहाँ आएंगे और उनको सुविधा मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी भाई, जब तक योगी जब तक रहेंगे निश्चित मिलेगी, ये निश्चित है। योगी रहें तो सब कुछ मुमकिन है। अच्छा, ऐसा क्यों है, ऐसा क्या खास है? ऐसा देखो, वो धर्म का प्रचारक हैं योगी जी हमारे, और धर्म के वो धार्मिक खुद हैं और इसलिए और ज़्यादा व्यवस्था है। और वैसे भी योगी जी की व्यवस्था है हमारे देश में, हमारे प्रदेश में बहुत अच्छी है। तमाम छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, नंगे पाँव आ रहे हैं इतने दूर से। आप लोगों को कोई दिक्कत हुआ रास्ते में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लाइट वगैरह मिल रहा है रास्ते में? बिजली, पानी, जो भी सुविधा चाहिए प्रॉपर ये सब चीज़ें मिल रही हैं आप लोगों को? सब सही सुविधा मिल रही है और योगी सरकार के द्वारा इतना अच्छा कार्यक्रम निपटाया जा रहा है, ये सबसे अच्छी सुविधा है। क्या लग रहा है 10 बजे रात में आप लोग यहाँ पर आसानी से चल रहे हो? पहले ऐसे माहौल था यूपी में? नहीं, ऐसा पहले नहीं था। पहले हम आते थे तो अपने घर से वो जो छोटी सी टार्च नहीं आती हमारे मार्केट में बिकती थी, उसको लेकर आते थे। पहले टार्च लेकर आना जी हाँ, रोड पे टार्च लेकर आता था और रात्र में वहाँ से ट्रेन से उतरता था और रात में आता था और छोटी सी टार्च 10 रुपए 10-15 रुपए की मिलती थी, उसको लेकर आता था और इतनी व्यवस्था नहीं थी। अब टार्च की जरूरत पड़ती है कि पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरा साफ पड़ा है, बिल्कुल बढ़िया सुंदर लाइट जल रही है। सफाई की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था? बहुत सुरक्षा तो बहुत ही अच्छी है। सुरक्षा की व्यवस्था सबसे बहुत ही अच्छी है। हाँ, हमारे सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतर है। ऐसा कभी उत्तर प्रदेश में खास करके सावन के महीने में देखा जाता था कि पहले कांवड़ यात्रा पे ही रोक लगा दिया जाता था, कांवड़ियों के लिए कोई सुविधा नहीं देती थी सरकारें पहले की। क्या लग रहा है योगी आदित्यनाथ ने इस चीज़ पर बेहतर काम किया? हाँ जी हाँ, बिल्कुल बेहतर तो काम किया। हम लोग चाहते नहीं कि पहले की व्यवस्था जो अब हो, हम उसे याद भी नहीं करना चाहते, क्योंकि उस समय जो कांवड़िया थे उनके साथ जो दुर्व्यवहार होता था, आज वो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है।
यहाँ ऐसा तक क्या होता था कि पहले तमाम चीज़ें कांवरिया जब निकलते थे, पहली बात तो उनको रास्ते में ही लोग यानी कि परेशान करते थे, दुकानदार हुआ करते थे, वही परेशान किया करते थे, कोई भी उनका मान सम्मान नहीं था। ये वो जा रहे हैं, अगर उनको कोई पानी भी मांगता था तो गंदा संदा पानी दे दिया करते थे। अब लेकिन जब से योगी महाराज आए तब से लोगों को कांवरियों के प्रति एक श्रद्धा भाव भी उनके अंदर उमड़ा है। और प्लस सरकार ने, प्रशासन ने सबसे ज़्यादा सहयोग जो प्रशासन कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है। कहीं भी कांवरिया होते हैं, प्रशासन हमेशा उनका साथ देता है, कोई भी समस्या होती है सॉल्व भी करता है और वो आराम से अपने दर्शन को आते हैं। सबसे अच्छा काम ये है। और एक तस्वीरें आई अभी कुछ कल ही मेरठ में योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों पे फूल बरसाए और इसको लेकर विपक्ष के तमाम नेता जो हैं, विपक्षी पार्टियां हमलावर होती हैं कि ये धर्म देख के कार्रवाई करते हैं, हिंदू लोगों पे फूल बरसा रहे हैं, हमारे धर्म के लोगों पे लाठियां बरसा रहे हैं। देखिए, ये सनातन धर्म का देश है। यहाँ पे योगी जी जो कर रहे हैं ये उनका सबसे प्रथम काम है। हर एक यहाँ के जितने भी सरकारें हैं उनको करना चाहिए था, पर लेकिन कभी किया नहीं है। और योगी महाराज जो कर रहे हैं वो एक जो प्राथमिकता है अपने भारत देश की, वो अपना दायित्व निभा रहे हैं। अच्छा, जो भक्तों पे कांवड़ियों पे जो दूर दूर से कांवड़ लेकर भगवान शंकर को जलाभिषेक करने आते हैं, उनके ऊपर जो प्रशासन के द्वारा जो योगी सरकार जो पुष्प वर्षा करवा रही है, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, वो अपना एक उनकी श्रद्धा भी है और इसको हम एक ये भी कहते हैं, ये भी हमारी एक भक्ति है। योगी जी जो कर रहे हैं वो अपना भक्ति के दौर पे है। वो यानी कि बहरहाल नहीं कहीं पर दर्शन अगर करने जा भी पा रहे हैं ज़्यादातर, पर लेकिन कांवड़िया नहीं समझ रहे, वो उनको भगवान का भक्त समझ रहे हैं और स्वयं वो भक्त हैं और उन भक्त समझ रहे हैं, उनको भोला समझ रहे हैं। इसलिए क्या कहें, इसके पहले की सरकारों में कभी कांवड़ियों पे पुष्प वर्षा की गई थी? अरे कहीं हो ही नहीं सकता था। ऐसी सरकारें नहीं आई आज तक जो कि फूलों वर्षा नहीं, लाठियों वर्षा होती थी पहले। तो लाठी बरसाई जाती थी ज़्यादा। कोई कांवड़िया अगर बीच में, अच्छा बच्चे होते थे कांवड़ में जो आते हैं, वो बच्चे आते हैं 18-20 साल के नवयुवक होते हैं, किसी बच्चे से कुछ हाथ और भी हो जाता है, इधर उधर भी भटक जाते हैं, उन पर लाठी चला दी जाती थी अगली सरकारों में। अब ऐसा नहीं है। अब वो पहली बात तो इतना अनुशासन खुद कर रहे हैं, बच्चों को भी समझा रहे हैं कि भाई अपने लाइन से चलो, सिस्टम से चलो और तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, नहीं करता है। कितना सहयोग कर रहा है प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन है, योगी आदित्यनाथ की जो पुलिस? अरे 100% सहयोग से प्रशासन कर रहा है जी। बाबा के काम से आप लोग खुश हैं? बहुत खुश हैं। बिल्कुल खुश हैं उनसे। हम चाहते हैं कि वो क्या नाम, आज हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और 1929 तक हम चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री के पद पर आएँ, जिससे यानी कि पूरे देश में उनका 27 में चुनाव होने वाला है। लोग क्या बोलते हैं, विधानसभा का चुनाव है। फिर से वो उनकी की बात ही ना करिएगा। उनको यहाँ से यूपी से कोई हटाने वाला ना पैदा अब है और ना होगा अब। ऐसा क्यों? ऐसा मानिएगा, जो उन्होंने किया है यूपी के लिए वो कोई नहीं कर सकता है, चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले। और रही बात विपक्षियों की बात, विपक्षियों का दिमाग या यूँ कह लें कि उनका यानी कि जो हौसले हैं वो भी पस्त हो चुके हैं और वो अनाप शनाप गलतियां कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो अगर आने वाली सरकार भी होगी तो भी नहीं आ सकती है ना। तो उनके जो काम है वो एक तो सबसे पहले तो जो धार्मिक कार्यों में बाधाएं डालते हैं, या यानी कि धार्मिक कोई भी पूजा पाठ है उसको यानी कि नकारते हैं, तो वो सरकार में वो सब सुविधा मिल रही है, आप लोगों को सपोर्ट मिल रहा है? वो पूरा सपोर्ट मिल रहा है, प्रशासन से सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी यहाँ पर नहीं आते हैं, पर लेकिन प्रशासन यहाँ पे परमानेंट समय पे रहता है, हर जगह धार्मिक स्थल पे रहता है। कोई भी गलतियाँ नहीं होती हैं, जिससे अगर कोई भी गलती भी होती है उसको भी प्रशासन संभाल लेता है। इतनी रात हो गई है और रात की समय है, इतना रात हो चुका है और अभी भी प्रशासन यहाँ टिका हुआ है। इस चीज़ को आप लोग किस तरीके से देखते हैं कि प्रशासन, जो योगी आदित्यनाथ की जो पुलिस है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस है, वो पल पल कांवड़ियों के सपोर्ट के लिए खड़ी? हम तो इतना कहना चाहेंगे कि योगी सरकार में प्रशासन एक रक्षक है। पिछली सरकारों में रक्षक तो नहीं हम कह सकते थे और ना ही उनको हम कुछ और कह सकते थे, बस इतना हम कह सकते हैं। आज वो हमारे पूर्णतया रक्षक है, चाहे लड़कियां हो, चाहे लड़के हों, चाहे कोई भी बूढ़ा हो, चाहे बूढ़ी माताएं हो, अगर उनको समस्या है तो हमारे प्रशासन यानी कि उनको पूरा सहयोग करते हैं।
ठीक। देखिए ये लोधेश्वर महादेव का एरिया है और जो भक्त यहाँ से जलाभिषेक करके भगवान शिव को पूजा अर्चना करके यहाँ से निकल रहे हैं और प्रशासन जिस तरीके से इनका सहयोग कर रही है, प्रशासन के बारे में ये लोग खुल के बोल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की जो पुलिस प्रशासन है वो भी तत्पर है सेवा के लिए और जो उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो अपने कार्यशैली के लिए जानी जाती है। और यहाँ पर रात के इतने रात हो चुके हैं उसके बावजूद यहाँ जो उत्तर प्रदेश के जवान हैं, पुलिस के जो आला अधिकारी है वो मौके पर मौजूद हैं ताकि किसी भी तरीके से लोगों को किसी भी तरीके की कोई असुविधा ना हो और जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो बनी रहे। हम आपको और मेले के थोड़ा सा अंदर ले चलेंगे कि किस तरीके से लोग यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। तमाम जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है यहाँ पर लोधेश्वर महादेव कॉरिडोर, जिसके लिए सीएम योगी ने लगभग 48 करोड़ से अधिक की लागत के यहाँ पे फंड दिए हैं। और ये देखिए बनारस के तर्ज पे ही, काशी विश्वनाथ धाम के तर्ज पे ही यहाँ पर कॉरिडोर को बनाया जा रहा है और आने वाले समय में ये कॉरिडोर बन के तैयार होगा और जो महादेव के जो भक्त हैं वो उनके लिए काफ़ी यहाँ पर यात्रा करना, यहाँ पर अर्चना करना काफ़ी सही रहेगा। क्या नाम हुआ? दिलीप कुमार, अंबियापुर। क्या कहेंगे, जल चढ़ा लिए? अभी नहीं, टांगे हुए हैं। अच्छा, भगोली से लाए हैं जल। जल ला दिए। हाँ। क्या कहेंगे, कैसी व्यवस्थाएं हैं? बहुत अच्छी है व्यवस्थाएं मिल रही हैं सरकार की तरफ से? हाँ, योगी सरकार की सब सेवा है। सरकार सेवा कर रही है आप लोगों की, कांवड़ियों पे ध्यान दे रही है? कांवरियों के लिए बहुत अच्छी सेवा कर रही है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आप जब योगी सरकार फूल बरसा रही है आप लोगों पे तो कुछ लोगों को बुरा लग जा रहा है। तो बुरा सब हमको नहीं लग रहा। अच्छा चीज़ है, अच्छी चीज़ है। हाँ, बढ़िया व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं। जो विपक्षी नेता हैं उन लोगों को दर्द हो रहा है कि कांवड़ियों पे योगी सरकार क्यों पुष्प वर्षा कर रही है। हमारे लिए तो के लिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। सुविधा मिल रहा है, लाइट वगैरह रास्ते में जो आप लोग आ रहे हैं, सड़क वगैरह सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है, सही। सब सुविधाएं, हाँ, सब सुविधाएं हैं। हाँ हाँ। कोई रास्ता में ये बताइए, आप लोग नंगे पांव आ रहे हैं, पास में पैसा है, फोन है, डर नहीं लगता कि आ रहे हैं कहीं कोई छीन ले जाए, कोई लूट ले आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत है ही नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। रात में भी डर नहीं है? ना ना। सुविधा इतनी है, सब सुविधा बहुत अच्छी है। हाँ, बहुत बड़ी है। हाँ, सुविधा बहुत बड़ी है। हाँ, बाबा की सरकार है तो दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसके पहले सरकारों में इतनी सुविधा मिलती थी क्या? इतनी सुविधा नहीं मिलती थी। मगर बाबा जी की सुविधा जो है और कुछ और ही चीज है। हाँ। एक चीज बताइए, ये यहाँ देख रहे हैं ये निर्माण कार्य हो रहा है, इसको काशी विश्वनाथ धाम के जैसे इसमें यहाँ भी कॉरिडोर बनाया जा रहा है, इस चीज को आप लोग कैसे देखते हैं? बढ़िया काम कर रही हो? नहीं, बढ़िया। हाँ, अच्छे काम कर रहे हैं। हाँ। अच्छा काम हो रहा, इनमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तमाम जो लोग हैं इस तरीके से यहाँ पर जल चढ़ा रहे हैं और लोगों से हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि योगी आदित्यनाथ का काम कैसा लगता है और खास करके जो सावन का मेला है कांवड़ियों के लिए योगी आदित्यनाथ काम कैसे कर रहे हैं। ये बताइए, 27 में फिर से चुनाव होने वाला है, योगी आदित्यनाथ के काम के आधार पर फिर आएगी बाबा की सरकार, फिर आएगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं? उन्हीं के आदमी है। हाँ, उन्हीं के आदमी है। ऐसा क्या कर दिए बाबा? हाँ, ये बताइए बाबा ऐसा क्या कर दिए हैं? नहीं, अच्छा काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं। पीएम के पद पे हम देखना चाह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बाबा को सीएम के पद पे नहीं, पीएम के पद पे देखना चाह रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई? ऐसा क्या कर दिए बाबा? बाबा ने क्या नहीं किया है? बाबा ने तो बहुत कुछ किया हुआ है। अच्छा, क्या कुछ कर दिए बाबा? कुछ काम दिखता है उनका? विपक्ष के तमाम नेता कहते हैं कि कोई काम नहीं दिखता। मैं विपक्ष की उनसे तुलना ही नहीं करना चाहता हूँ, मैं उनकी बेइज्जती नहीं करना चाहता हूँ विपक्ष की तुलना करके, है ना। अभी जैसे योगी आदित्यनाथ कल मेरठ में थे और वहाँ पर कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा कर रहे थे, उसको लेकर तमाम कुछ नेता जिनको पेट में दर्द हो गया है वो कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रियों पर फूल क्यों बरसाए जा रहे हैं। तो क्या इनकी तरह गोलियाँ बरसा दें? वो इनकी तरह गोलियाँ बरसवा दें? जैसे आने वाली मतलब पिछली जो सरकारें थी जैसे गोलियां चलवाई थी अयोध्या में, क्या उस तरह ये भी कर दे? क्या फूल बरसाएंगे बाबा? आखिर क्यों दर्द हो रहा है? अगर योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों पे अपने श्रद्धा से फूल बरसवा रहे हैं तो क्या दिक्कत है? नहीं तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। किसी अच्छे पद पे रहने के बावजूद अपनी आस्था और अपने धर्म को जो ध्यान दे रहा है तो अच्छी बात है। ये बताइए कि आप लोग यहाँ पे जो यात्री आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, अपने
रात, इतनी रात हो गई, आधी रात हो चुकी है, फिर भी पता नहीं चल रहा है कि रात हुआ है। चारों तरफ रोशनी है, प्रशासनिक व्यवस्था है, लग रहा है कि रात हुआ इस समय। नहीं, सबसे उचित और उत्तम व्यवस्थाएं हैं। हाँ। इसके पहले कभी आप देखते थे कि यूपी में कांवड़ यात्रियों के लिए इतनी सुविधाएं, इतनी व्यवस्थाएं होती थी? नहीं, मैं तो 2-3-4 सालों से आ रहा हूँ, लेकिन इतनी सुविधाएं नहीं देखी है। और मैं भी, हमने सुना भी है कि आने वाले समय में यहाँ कॉरिडोर पास हो चुका है, ये बन भी रहा है। निर्माण हो रहा है, तो ये और अच्छी बात है कि यहाँ के लोगों को रोजगार के साथ साथ यहाँ का विकास भी होगा। ये और अच्छी बात है, हमें जानकारी अच्छा लगा। और पिछली सरकारों ने अगर चाहा होता तो इस क्षेत्र का विकास किया होता, इस मंदिर का विकास किया होता, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इसके बारे में सोचा। ध्यान कहाँ दिया है? कहाँ ध्यान दिया, हमें बताइए। इन लोगों ने कहीं नहीं ध्यान दिया। हाँ, वो लोग ध्यान कहाँ देते थे वो लोग। अब ये सारी बातें हम ना पूछो, ज़्यादा अच्छी बात है कैमरे के सामने। ये तो सब पीछे बताने वाली बातें हैं, लोगों ने कहाँ ध्यान दिया और कहाँ ध्यान नहीं दिया है और किसको। क्या कहेंगे, कहाँ से आ रहे हैं? इधर आइए। ठीक है भैया, क्या नाम हुआ? सुरेंद्र कुमार, अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं जल भर के? सरयू से। सरयू से? कितना दूर पैदल चल के आ रहे हैं आप? हम बाइक से आए हैं, पैदल नहीं आए हैं। ठीक है, बाइक से आए हैं, पैदल आए हैं। ये बताइए कि क्या सुविधाएं मिल रही है रास्ते में? दिक्कत हुआ कोई आने में? दिक्कत कोई नहीं हो रही है, सुविधा फुल है। पुलिस प्रशासन सुरक्षा दे रही है आप लोगों को? हाँ, सुरक्षा भरपूर मिल रहा है। हाँ, क्या कहेंगे, योगी आदित्यनाथ काम बढ़िया कर रहे हैं ये कांवड़ियों के लिए? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे कुछ हैं। लोग कह रहे हैं बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो जो कह रहे हो गलत कह रहे हो। योगी आदित्यनाथ जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, उनकी सुविधा बहुत अच्छी मिल रही है हम लोगों को। कोई दिक्कत नहीं हुआ आने जाने? कोई दिक्कत नहीं। ये बताइए, जो तमाम जो लोग ये देखिए आ रहे हैं, कहीं किसी को डर भय नहीं लग रहा है कि रास्ते में कोई पकड़ के मोबाइल छीन ले, पैसा छीन ले? ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। काहे? सब सेवा उपलब्ध है ना, सरकार पुलिस से मिल रही है ना जगह जगह पे। डर भय नहीं है? कुछ नहीं है। ऐसा क्यों हो गया भाई, कब से ऐसा हो गया? जब से बाबा की सरकार आई है। अच्छा, जब से बाबा की सरकार आई तब से ठीक हो गया व्यवस्था? सब पूरा व्यवस्था टाइट है। पहले क्या था व्यवस्था? पहले बहुत बेकार था, खराब। तो देखिए, ये दूर दूर से ये जो लोग जल लेकर आ रहे हैं और लोधेश्वर महादेव मंदिर हमारे ठीक सामने है। हाँ जी, बिल्कुल। तो वो लोग वहाँ पे जलाभिषेक करेंगे और इसी तरीके से जो क्रम है, अभी रात के लगभग 11 बज चुके हैं और यहाँ पर जो लोग हैं वो उन लोगों की जो संख्या है वो कम नहीं हो रही है, ये संख्या बढ़ती जा रही है। और जिस तरीके से प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं, जो सरकार की तरफ से जो सुविधाएं हैं, वो हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के प्रशासन ने क्या कुछ व्यवस्था किया है कांवड़ियों के लिए। हकीकत क्या है, धरातल पर कांवड़ियों को उत्तर प्रदेश में क्या कुछ व्यवस्थाएं दी जा रही हैं। आप इस खबर पर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें द न्यूज़पेपर के साथ।